हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। आज इन जिलों में आंधी तूफान के साथ वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट, 4 जून तक राहत के आसार। तो झारखंड में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मौसम ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को राजधानी रांची सहित जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, देवघर, चाईबासा, जामताड़ा, गिरिडीह, गुमला और हजारीबाग सहित कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश हुई। कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को राज्य के बोकारो, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे लेकर इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाकी जिलों में भी येलो अलर्ट के तहत मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों के लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रांची मौसम केंद्र के उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 4 जून तक राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होती रहेगी। अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले मैदान में और पेड़ के नीचे नहीं रुकने तथा बिजली चमकने के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। जल स्रोतों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं, अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज करे अधिकारी। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरी विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में शुक्रवार को अधिकारियों को शहरों की नदियों, तालाबों, डैम, नालों और अन्य जल स्रोतों से अवैध कब्जा अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल स्रोत झारखंड की जीवन रेखा है और इन पर बने अवैध मकानों व निर्माण कार्यों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अवैध कब्जों का सर्वे कर नोटिस जारी करने, प्राथमिकी दर्ज कराने और अवैध संरचनाओं को युद्ध स्तर पर ध्वस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जल स्रोत क्षेत्रों में किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने रांची स्मार्ट सिटी परियोजना, कांके डैम संरक्षण, पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल आपूर्ति, सोलर पैनल और सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही रिंग रोड क्षेत्रों में वाटर और सीवर पाइपलाइन, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने झेरी स्थित कचरे के पहाड़ के निस्तारण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सभी योजनाओं में समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी न हो। भारी बारिश से धनबाद में बिगड़े हालात, कई इलाकों में भरा पानी, मेयर ने लिया जायजा। धनबाद में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। कई इलाकों में जल जमाव, जाम, नालियों और सड़क पर पेड़ गिरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही मेयर संजीव सिंह ने शहर के प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। बिग बाजार के पास सड़क पर विशाल पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया था, जिसे निगम कर्मियों ने जेसीबी की मदद से हटवाया। इसके बाद मेयर तपोवन कॉलोनी, विद्यापति नगर स्थित शिवांश एन्क्लेव और बैंक कॉलोनी पहुंचे, जहां भारी बारिश के कारण घरों और नालियों में पानी भर गया था। मेयर ने जाम नालियों की सफाई कराते हुए अधिकारियों को ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में लगातार जल जमाव की समस्या हो रही है वहां स्थायी समाधान निकाला जाएगा। मेयर ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बारिश के मौसम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि नालियों में कचरा ना फेंके और किसी भी समस्या की सूचना तुरंत नगर निगम को दे ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। नीट पेपर लीक, क्लस्टर सिस्टम व शिक्षा में धांधली के खिलाफ झारखंड में छात्रों ने किया चक्का जाम। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन समेत कई छात्र संगठनों ने शुक्रवार को नीट पेपर लीक, झारखंड के क्लस्टर सिस्टम और सीबीएसई की मार्किंग प्रणाली के विरोध में राज्य भर में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने करीब 2 घंटे तक सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि नीट, यूजी समेत झारखंड
सीजीएल जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी धांधली और पेपर लीक की शिकार हुई हैं। उन्होंने एनटीए पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक 89 से अधिक पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। छात्र संगठनों ने झारखंड सरकार के कॉलेज क्लस्टर सिस्टम को भी छात्र विरोधी बताते हुए कहा कि इससे छोटे कॉलेजों, स्थानीय भाषाओं और शोध कार्यों पर असर पड़ेगा। वहीं सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में पारदर्शिता की मांग करते हुए छात्रों ने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों की आवाज दबाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। गढ़वा में वज्रपात का कहर, भैंस चरा रहे युवक की पेड़ के नीचे मौत। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के बाना जाग गांव में शुक्रवार सुबह तेज आंधी, बारिश और वज्रपात के बीच एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय उदय सिंह के रूप में हुई है, जो जंगल में भैंस चरा रहे थे। अचानक मौसम खराब होने पर वह बचने के लिए बहेरा पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी तेज गर्जना के साथ पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई। वज्रपात की चपेट में आने से उदय सिंह गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मेराल थाना के एसआई राजेंद्र कुमार बैठा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उदय सिंह खेती और पशुपालन कर परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी अचानक मौत से गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धनबाद के टुंडी में प्रतिबंधित मांस मिलने से तनाव, पुलिस पर पथराव के बाद लाठीचार्ज। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के मोहनाद गांव में प्रतिबंधित मांस मिलने की सूचना के बाद शुक्रवार शाम को इलाके में तनाव उत्पन्न हो गई। दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टुंडी, पूर्वी टुंडी, मनियाडी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित मांस की तस्करी के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को ले जाने के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। इसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। हवाई फायरिंग भी की गई। सूचना पाकर ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब, एसडीएम लोकेश बारंगे व सीओ सुरेश प्रसाद वर्णवाल भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित मांस जब्त कर लिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जेटेट 2026 में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने की मांग। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू को जेटेट 2026 में अंगिका, भोजपुरी और मगही को शामिल करने संबंधित लिखित सुझाव पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008, 2012 और 2016 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान अधिसूचना में इन्हें जगह नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि भाषा लोगों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है और युवाओं को क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं के ज्ञान होना जरूरी है। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जेटेट से अंगिका, भोजपुरी, मगही और मैथिली जैसी भाषाओं को हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही जनजातीय भाषाओं की सूची में असुर, बिरहोर और माल्टो जैसी भाषाओं को भी शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में लाखों लोगों द्वारा बोली जाने वाली कुरमाली भाषा को भी क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्थान नहीं मिला। झारखंड की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। पुरुष के खाते में जा रही थी मैया सम्मान योजना की राशि, सिमडेगा में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर। झारखंड के सिमडेगा जिले में महिलाओं के लिए चल रही मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जलडेगा प्रखंड में टिनगिना निवासी पंकज कुमार नाग नामक युवक के खाते में पिछले 10 महीनों से योजना की राशि ट्रांसफर की जा रही थी। जांच में पता चला है कि उसके खाते में अब तक 30,000 रुपये भेजे जा चुके हैं। लाभुक सत्यापन के दौरान मामला पकड़ में आने के बाद प्रशासन ने आरोपी युवक और संबंधित प्रज्ञा केंद्र संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। बीडीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से गलत एंट्री कर योजना का लाभ लिया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पंकज कुमार नाग, उसके पिता मदन नाग और संबंधित सीएससी संचालक के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। वही तत्कालीन पंचायत सचिव सनातन सिंह से भी जवाब मांगा गया है। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी ने 30,000 रुपये प्रखंड नजारत में जमा कर दिए हैं। प्रशासन अब इस मामले की जांच कर रहा है कि महिलाओं के लिए बनी योजना की राशि पुरुष के खाते में किन लोगों की मिलीभगत से पहुंची। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
जामताड़ा के चितरंजन स्टेशन पर बाग एक्सप्रेस से 40 लाख कैश बरामद। जीआरपी जांच में जुटी। राज्य के रेल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चितरंजन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस से 40 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की है। गुरुवार रात ट्रेन के एसी कोच B3 में छापेमारी के दौरान पुलिस को प्लास्टिक पैकेटों में छिपाकर रखी गई 500 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली। जांच के दौरान रकम से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके बाद पूरी राशि जब्त कर ली गई। इस कार्रवाई से स्टेशन और ट्रेन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बरामद नगद को कानूनी प्रक्रिया के तहत जामताड़ा ट्रेजरी में जमा करा दिया है। फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उस कोच में सफर कर रहे संदिग्ध यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह रकम कहां से लाई जा रही थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय है। चुनाव और अन्य संवेदनशील गतिविधियों को देखते हुए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर है। गिरिडीह के तीसरी में आकाशीय बिजली का कहर, 13 मवेशियों की मौत, प्रशासन से मुआवजे की मांग। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के केंदुआ बंदरचुआ मौजा में शुक्रवार की सुबह तेज आंधी तूफान के साथ हुई भारी बारिश के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। इस आसमानी कहर की चपेट में आने से 5 गरीब आदिवासी किसानों की कुल 13 मवेशियों, गाय और बैलों की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मवेशी जंगल में चरने गए थे और बारिश से बचने के लिए एक बांस के पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी अचानक वहीं वज्रपात हो गई। इस दौरान सभी मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें बाबूलाल मरांडी पिता, रसिका मरांडी के 3 मवेशी, महेश सोरेन के 4, छोटका मुर्मू के 4, सुखू मुर्मू और छोटकी टुडू के 1 मवेशी थे। घटना के बाद पूरे गांव के लोग मौके पर पहुंचे और स्थानीय मुखिया को जानकारी दी गई। सूचना पाकर मुखिया जानकी यादव घटनास्थल पर पहुंचे। इस दर्दनाक और प्राकृतिक घटना से किसानों की कमर टूट गई है। पीड़ितों व स्थानीय मुखिया ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। रांची पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गोंदा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में बैंकिंग दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि गोंदा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक स्थित रॉक व्यू अपार्टमेंट के एक फ्लैट में कुछ लोग जमा होकर साइबर ठगी से जुड़े अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर टीम गठित कर अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान फ्लैट से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में काजल कुमार मंडल, आनंद कुमार, विक्की कुमार, साकिब अंसारी और आर्यन कुमार शामिल हैं। तलाशी के दौरान पुलिस ने इनके पास से 50 बैंक पासबुक, अलग अलग बैंकों के 26 डेबिट कार्ड, 8 चेकबुक, 13 मोबाइल फोन और 3 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे फर्जी पहचान पत्र तैयार कर बैंक खाते खुलवाते थे और उन खातों का इस्तेमाल साइबर अपराध में किया करते थे। गिरोह के सदस्य अलग अलग लोगों के नाम और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सिम कार्ड लेने और बैंक खाते खोलने का काम करते थे। आरोप है कि विभिन्न आपराधिक गिरोहों के नाम पर लोगों को धमकाकर भी ठगी की जाती थी। जामताड़ा में चलती कार बनी आग का गोला, समय रहते बाहर निकले 3 लोग। जामताड़ा के करमाटांड़ प्रखंड अंतर्गत शेखपुरा गांव में शुक्रवार रात एक चलती मारुति सुजुकी ब्रेजा कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि रात करीब 8:30 बजे चित्रा से जामताड़ा आ रही कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और देखते ही देखते वाहन धू धू कर जलने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरी कार आग के गोले में तब्दील होकर राख हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार में सवार 3 लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को तुरंत सड़क किनारे रोक दिया था। इसके बाद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकलकर मौके से हट गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि अगर थोड़ी भी देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार पक्की करने पर झामुमो कांग्रेस एकमत, 1-2 दिनों में फैसला लेंगे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में एआईसीसी के प्रतिनिधि के रूप में तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क, झारखंड प्रभारी के राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और उपनेता राजेश कच्छप ने शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान करीब 2
घंटे चली बैठक के बाद कांके स्थित सीएम आवास से बाहर निकले कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से कहा है कि पूरी बैठक काफी सकारात्मक रही है और एक मुद्दे पर दोनों दल सहमत हैं कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की हार सुनिश्चित करना है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी जताई है, जिस पर मुख्यमंत्री और गठबंधन के नेताओं ने कहा है कि 1-2 दिनों में बातचीत करके राज्यसभा चुनाव को लेकर फैसले लेंगे। के राजू ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क को राज्यसभा चुनाव के लिए झामो से बातचीत और सहमति बनाने के लिए रांची भेजा है। वे बैठक की सभी बातों से कांग्रेस आलाकमान को अवगत कराएंगे। पश्चिमी सिंहभूम के बालजोड़ी में भालू का हमला, नवविवाहिता गंभीर रूप से हुई घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के बालजोड़ी गांव में एक नवविवाहिता पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। शुक्रवार सुबह हुई इस घटना में 18 वर्षीय मुक्ता गगराई गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया है। मुक्ता मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली है। जानकारी के अनुसार मुक्ता गगराई सुबह शौच के लिए गाँव के पास जंगल की ओर गई थी। इसी दौरान जंगल में मौजूद एक जंगली भालू ने उन पर अचानक हमला कर दिया। भालू के हमले से महिला के सिर, चेहरे, नाक, मुंह और दाएं हाथ की बाह पर गंभीर चोट आई है। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख भालू जंगल की ओर भाग गया। इसके बाद परिजन और ग्रामीण घायल मुक्ता को इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लेकर गए। हालांकि उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया। घायल महिला के पति सुनील गगराई ने बताया कि उनकी शादी को अभी मात्र 1 महीना ही हुआ है। लातेहार के चंदवा में 2.5 करोड़ की अवैध विदेशी शराब बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदवा थाना क्षेत्र से करीब 2.5 करोड़ रुपए मूल्य की 1054 पेटी विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का मुख्य सरगना रंजीत यादव उर्फ गोलू और ट्रक चालक फरार होने में सफल रहे। एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सासंग मोड़ के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो, एक क्रेटा और पीछे चल रहे 12 चक्का ट्रक को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक में धान की भूसी और पशु चारा की आड़ में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। पुलिस ने ऑल सीजन, गोल्डन कलेक्शन, रॉयल चैलेंज और मैकडॉवेल्स ब्रांड की शराब जब्त की। साथ ही स्कॉर्पियो, क्रेटा कार और ट्रक और करीब 200 बोरा भूसी भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार शराब चंडीगढ़ से लाई जा रही थी और उसे झारखंड व बिहार में ऊंचे दाम पर बेचने की तैयारी थी। गिरफ्तार आरोपियों में सूरज कुमार, प्रकाश कुमार रवानी, राम कुमार पांडे, गौतम कुमार और छोटू कुमार यादव शामिल हैं। झारखंड में राशन दुकानदारों का कमीशन बकाया, सरकार ने डीएसओ को दिया अल्टीमेटम। झारखंड के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन दुकानदारों के बकाया कमीशन भुगतान को लेकर सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों डीएसओ को सख्त निर्देश जारी किया है। विभाग ने 31 मई 2026 तक 2800 राशन दुकानदारों के पे आईडी में मौजूद तकनीकी त्रुटियों को दूर करने का अल्टीमेटम दिया है। विभाग के अनुसार कई दुकानदारों का कमीशन भुगतान पे आईडी और बैंक विवरण में गड़बड़ी के कारण अटका हुआ है। इसको लेकर सभी जिलों से प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट भी मांगी गई है। वही फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य के करीब 25,000 राशन दुकानदारों में से 22,200 दुकानदारों का पे आईडी सही होने के बावजूद उनका 13 महीने का कमीशन बकाया है। एसोसिएशन के अनुसार एनएफएसए मद का 13 महीने का और जेएसएफ-एसएस मद का 9 महीने का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जिससे दुकानदार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी और विभागीय सचिव राकेश शर्मा से मिलकर जल्द भुगतान की मांग की है। 400 करोड़ की हाईटेक बिल्डिंग बेअसर, एमजीएम अस्पताल में पानी संकट, फर्श पर हो रहा इलाज। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भीषण गर्मी के बीच बुनियादी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अस्पताल में पानी का गंभीर संकट गहरा गया है, जिससे मरीज, उनके परिजन और मेडिकल छात्र परेशान हैं। हालत ऐसे है कि सेंट्रलाइज्ड एसी कई बार बंद पड़ जा रहा है और इमरजेंसी वार्ड में बेड कम रहने से मरीजों का इलाज फर्श और बरामदे में करना पड़ रहा है। पानी की कमी के कारण कई ऑपरेशन तक टालने की नौबत आ गई है। वही 400 करोड़ रुपए की पाइपलाइन जलापूर्ति योजना अप्रैल 2026 की समय सीमा
पार कर चुकी है, जिसके बाद प्रशासन ने ठेकेदार को 15 जून तक काम पूरा करने की अंतिम चेतावनी दी है। मानगो की डिमना स्थित हाईटेक अस्पताल भवन में अब पानी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। अस्पताल के वार्डों, मेडिकल कॉलेज भवन और छात्रावास तक में पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। मरीजों और उनके परिजनों को पानी और दैनिक जरूरतों के लिए बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है। इमरजेंसी वार्ड में पूरे कोल्हान से आने वाले मरीजों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जबकि एसी ठप रहने और बेड की कमी से स्थिति और खराब हो गई है। कई गंभीर मरीजों को स्ट्रेचर, कुर्सी या फर्श पर सलाइन चढ़ाकर इलाज दिया जा रहा है। गिरिडीह में चलती मालगाड़ी से कोयला चोरी कैमरे में कैद। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की गिरिडीह कोलियरी एरिया में चलती मालगाड़ी से कोयला चोरी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में अपराधी चलती और खड़ी मालगाड़ियों पर चढ़कर खुलेआम कोयला गिराते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गिरिडीह कोलियरी से रेलवे रैक के जरिए विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों और उद्योगों तक कोयले की आपूर्ति की जाती है, लेकिन रास्ते में सक्रिय संगठित गिरोह कोयले की चोरी कर रहे हैं। जैसे ही मालगाड़ी किसी स्थान पर धीमी होती है, गिरोह के सदस्य बोगियों पर चढ़कर कोयला नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं। नीचे मौजूद अन्य लोग बोरे और छोटे वाहनों की मदद से कोयले को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अवैध धंधा कई वर्षों से संगठित तरीके से चल रहा है। कई बार सीसल सुरक्षा कर्मियों ने चोरी रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान मारपीट और तनाव की घटनाएं भी हुई। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में इसी विवाद के दौरान एक युवक की हत्या भी हो चुकी है। इसके बावजूद कोयला चोरी का सिलसिला जारी है, जिसे लेकर लोगों ने प्रशासन और सीसल प्रबंधन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जमशेदपुर के बहरागोड़ा में पुलिया के नीचे मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के मौदा पंचायत अंतर्गत मौदा खुदपुटली मुख्य सड़क पर बने पुलिया के नीचे शुक्रवार शाम को एक अज्ञात व्यक्ति का छत विछत शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि शव सप्ताह भर पुराना है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल इस ग्रामीण संपर्क मार्ग पर लोगों का आवागमन बेहद कम रहता है, जिसके कारण काफी दिनों तक किसी की नजर इस ओर नहीं गई। शव की खराब स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति की मौत करीब 7-8 दिन पहले हुई हो। जैसे ही कुछ ग्रामीणों को पुलिया के समीप से तेज दुर्गंध आई तो उन्होंने पास जाकर देखा और तुरंत इसकी सूचना बहरागोड़ा थाना पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। फिलहाल पुलिस इस रहस्यमयी मौत के कारणों का पता लगाने के लिए अपने स्तर से गहन जांच पड़ताल कर रही है और आसपास के थानों से संपर्क कर मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास में जुटी हुई है। सड़क हादसे में अनाथ हुए बोकारो के 3 बच्चों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया सहारा। हेमंत सोरेन की पहल पर बोकारो के 3 अनाथ बच्चों को प्रशासनिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। चंदन कियारी के बरमसिया में हुए सड़क हादसे में सपन मांझी और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके बच्चे पल्लवी, विमल और विद्युत बेसहारा हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए बोकारो प्रशासन को हर संभव मदद का निर्देश दिया। इसके बाद डीसी खुद बच्चों के गांव पहुंचे और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिया। प्रशासन की ओर से बच्चों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 50 किलो अनाज उपलब्ध कराया गया है। साथ ही पल्लवी का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और विमल व विद्युत का नवोदय विद्यालय में कराने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने भविष्य में पीएम आवास योजना समेत अन्य सरकारी लाभ देने का भी आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के प्रमाण पत्र, मुआवजा व अन्य सुविधाओं को मॉनिटरिंग सूची में शामिल कर लगातार समीक्षा की जा रही है। जमशेदपुर के अरोरा फ्रूट्स फैक्ट्री में हादसा, महिला कर्मी की मशीन गिरने से मौत। जमशेदपुर के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित अरोरा फ्रूट्स एंड पिकल फैक्ट्री में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में महिला कर्मी जोबा मुंडा की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मिरोडी निवासी जोबा मुंडा रोज की तरह काम पर फैक्ट्री पहुंची थी, जहां दूसरे प्लांट में काम करने के दौरान अचानक एक भारी मशीन उसके सिर पर गिर गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला को आनन फानन में टाटा मेन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कई नेता और कार्यकर्ता फैक्ट्री पहुंचे। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री में मजदूरों से 8 घंटे काम कराया जाता है, लेकिन उन्हें कम मजदूरी दी जाती है और पीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हादसे के बाद कंपनी प्रबंधन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं मृतका के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जा रही है।
अंजनी सोरेन को राज्यसभा भेजने की मांग तेज। ओडिशा झामुमो कार्यकर्ता रांची पहुंचे, सीएम को सौंपा मांग पत्र। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से रिक्त राज्यसभा सीट पर उनकी इकलौती बेटी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन अंजनी सोरेन मरांडी को भेजने की मांग जोर पकड़ रही है। ओडिशा इकाई के कार्यकर्ताओं ने इस मांग को रांची में जोरदार तरीके से रखा। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से बसों के काफिले में झामुमो के नेता, पदाधिकारी और आम कार्यकर्ता रांची पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अंजनी सोरेन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के लिखित मांग पत्र सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर अंजनी सोरेन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। झारखंड के आम कार्यकर्ताओं के साथ साथ ओडिशा झामुमो इकाई के नेताओं ने भी यही आग्रह किया है कि शिबू सोरेन की खाली हुई सीट पर उनकी बेटी को मौका दिया जाए। ओडिशा झामुमो के पदाधिकारियों ने कहा कि दोनों राज्यों की जनभावना को देखते हुए हेमंत सोरेन अंजनी सोरेन मरांडी को उम्मीदवार बनाएंगे। लातेहार के टेंगरा पत्थर और परिया टोला में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। लातेहार जिले के सदर और मनिका प्रखंड की सीमा पर स्थित टेंगरा पत्थर और मनंडी का परिया टोला आज भी बिजली, सड़क और पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद भी गांव तक पक्की सड़क नहीं पहुंची और न ही बिजली व पेयजल की व्यवस्था हो सकी है। बच्चों की पढ़ाई के लिए खोला गया अभियान विद्यालय भी बंद हो चुका है, जिससे शिक्षा पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। ग्रामीण उरांव बबीता देवी और सुनीता देवी ने बताया कि गांव की समस्याओं को देखने तक कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं आता। ग्रामीणों के अनुसार गांव तक पहुंचने के लिए करीब 3 किलोमीटर कच्चे रास्ते से गुजरना पड़ता है। सड़क की मरम्मत भी नहीं होती, इसलिए ग्रामीण खुद श्रमदान कर रास्ता चलने लायक बनाते हैं। बीमार पड़ने पर मरीजों को खटिया पर टांग कर 3 किलोमीटर दूर बिजली दाग गांव ले जाना पड़ता है, जहां से वाहन या एम्बुलेंस मिलती है। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश उरांव ने कहा है कि कई आदिवासी गांव अब भी सरकारी योजनाओं के लाभ से दूर हैं। वहीं इधर विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद ने मामले की जांच कर गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का आश्वासन दिया है। 16 साल से फरार पीएलएफआई का स्टेट चीफ अमृत होरो गिरफ्तार, 10 लाख का था इनाम। रांची पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई का स्टेट चीफ और 10 लाख रुपए का इनामी अमृत होरो उर्फ मेचो लापुंग के महुगांव जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 16 वर्षों से सक्रिय इस नक्सली के पास से एक स्वचालित पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और पीएलएफआई के नक्सली पर्चे बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि इस गिरफ्तारी से पीएलएफआई का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। रांची पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस के मुताबिक अमृत होरो पिछले करीब 16 वर्षों से झारखंड में सक्रिय था और रांची, खुंटी, गुमला, लोहरदगा तथा पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में नक्सली गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। उस पर हत्या, रंगदारी, लेवी वसूली, आगजनी, फायरिंग और सरकारी विकास कार्यों में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप हैं। गुमला में अनियंत्रित बॉक्साइट ट्रक ने ली व्यक्ति की जान। हादसे के बाद चालक को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा गया। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के रहे टोली गांव में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रहे टोली निवासी टेमना महली 50 वर्षीय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार लोहरदगा से कुजाम की ओर जा रही एक खाली बॉक्साइट ट्रक तेज रफ्तार में था। बताया जा रहा है कि चालक नशे में था और उसने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे घर के पास बैठे टेमना महली को टक्कर मार दी और घर में जा टकराई। इससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक चालक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में बॉक्साइट ट्रकों का परिचालन लगातार तेज रफ्तार और लापरवाही से होता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। बोकारो में पहली बारिश ने खोली सफाई व्यवस्था की पोल, तालाब में तब्दील हुई सड़क। बोकारो में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। मालूम हो कि लगातार भीषण गर्मी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, लेकिन झमाझम हुई बारिश के बाद बोकारो वासियों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। दूसरी ओर बारिश के कारण किसानों को भी फायदे हुए हैं, लेकिन पहली बारिश ने शहर की साफ सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। शहर में जगह जगह हुए जल जमाव के बाद कई जगहों पर तालाब जैसा नजारा भी देखने को मिला। ऐसी स्थिति शहर की नालियों की सफाई नहीं होने के कारण हुआ। नाली जाम होने के कारण कई जगहों पर जल जमाव हो गया। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बरसात के दिनों में स्थिति नरकीय बन जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने सरकार से की अपील, कोडरमा कॉलेज का विश्वविद्यालय स्थानांतरण आदेश वापस लेने की मांग, आंदोलन की चेतावनी।
कोडरमा जिले के अंगीभूत कॉलेजों को जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह में स्थानांतरित करने का मामला अब गर्मा गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार से यह फैसला वापस लेने की अपील की है और आंदोलन की चेतावनी दी है। शुक्रवार को कोडरमा परिसदन में मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार से छात्रहित में अपील की। उन्होंने कहा कि जिले के अंगीभूत कॉलेजों को गिरिडीह के सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी के बजाय हजारीबाग की विनोबा भावे विश्वविद्यालय में ही रखा जाए। मंत्री ने तर्क दिया है कि हजारीबाग से गिरिडीह विश्वविद्यालय बदलने से छात्रों के लिए यह अव्यावहारिक होगा, इससे दूरी बढ़ेगी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने यह फैसला एक मंत्री और विधायक को ध्यान में रखकर लिया है। उन्होंने इस निर्णय को अव्यावहारिक बताया और चेतावनी दी कि भाजपा इस सरकारी निर्णय को बदलने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगी। जमशेदपुर के जुगसलाई में गनगौर मिष्ठान भंडार की फैक्ट्री में आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित गनगौर मिष्ठान भंडार की उत्पादन फैक्ट्री में शुक्रवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले फैक्ट्री से धुआं उठता दिखाई दिया। इसके कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैल गई और ऊंची लपटें उठने लगी। आग और धुएं के गुब्बार से वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम दमकल वाहन के साथ पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट समेत अन्य संभावनाओं पर जांच की जा रही है। प्रशासन और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा है। साथ ही फैक्ट्री में हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। धनबाद के छाताबाद फायरिंग मामले में 32 लोगों पर केस दर्ज, 3 गिरफ्तार, 2 घायल, पुरानी रंजिश का मामला। धनबाद जिले के कतराज थाना क्षेत्र अंतर्गत छाताबाद 2 नंबर में 27 मई को हुई मारपीट और फायरिंग की घटना के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस घटना में 22 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गोली लगने से घायल हुए 2 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। बागमारा एसडीपीओ अजित कुमार विमल ने शुक्रवार को बताया कि जांच के दौरान विकास बजरंगी और अमित यादव के बीच पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है। इसी रंजिश के कारण दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा, जिसके बाद मारपीट और फायरिंग की घटना हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त आनंद यादव, विवेक ठाकुर और करण दास को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। एसडीपीओ ने आगे बताया कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पलामू में आम के पेड़ पर वज्रपात, 3 लोग झुलसे, 2 एमसीएच रेफर। पलामू के नौडीहा बाजार के जवाड़ गांव के बसकाटिया टोला में शुक्रवार को वज्रपात की चपेट में आने से 3 लोग झुलस गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल छतरपुर ले जाया गया, जहां से 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार उपेंद्र राम, कौशल कुमार और पुनील कुमार गांव के समीप एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। इस दौरान तेज आंधी और हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच अचानक पेड़ पर वज्रपात गिर गया, जिसकी चपेट में आने से तीनों लोग झुलस गए। अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उपेंद्र राम और कौशल कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए एमएमसीएच मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया। वहीं पुनील कुमार का इलाज छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने जारी की एसआई की नई राज्य वरीयता सूची, 4193 पदाधिकारी शामिल। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अवर निरीक्षक एसआई संवर्ग के पदाधिकारियों की औपबंधिक राज्य वरीयता सूची 2026 नए सिरे से जारी कर दी है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से शुक्रवार को आदेश जारी किया गया है। इससे पहले 27 जनवरी 2026 को प्रकाशित वरीयता सूची को अपरिहार्य कारणों से जो निरस्त कर दिया गया था। पुलिस मुख्यालय के अनुसार नई सूची में वरीयता 1 से लेकर 4193 तक पुलिस अवर निरीक्षकों के नाम शामिल किए गए हैं। प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त हुए पुलिस अवर निरीक्षकों की आपसी वरीयता उनके मूल कोटि यानी कि आरक्षी या आशु सहायक अवर निरीक्षक में नियुक्ति तिथि के आधार पर तय की गई है। सूची में पहले स्थान पर दिनेश कुमार गुप्ता और अंतिम क्रमांक पर विनय कुमार भारती का नाम दर्ज है।
जामताड़ा के फतेहपुर में सघन वाहन जांच अभियान, हेलमेट व दस्तावेजों की हुई जांच। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से फतेहपुर थाना क्षेत्र में थाना गेट के समीप शुक्रवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने विशेष रूप से दोपहिया वाहनों की जांच की। जांच के क्रम में वाहन चालकों के हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा व अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन पड़ताल की गई। इस दौरान कई ऐसे चालक पाए गए जो बिना हेलमेट और बिना वैध कागजात के वाहन चला रहे थे। उन्हें रोककर यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। थाना प्रभारी अमर सिंह तापेय ने बताया कि कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।